नमस्कार। कभी ये सवाल मन में आया है कि हम कैसे बनते हैं? मतलब जो हम आज हैं, ये सोच, ये महसूस करने का तरीका, ये सब कहाँ से आता है? आज हम इसी बड़े सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। और देखिए, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, है ना? ये तो हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ा है कि हम सीखते कैसे हैं, सही गलत का फैसला कैसे करते हैं और सबसे जरूरी, एक दूसरे से बात कैसे कर पाते हैं। चलिए आज इन्हीं सवालों के कुछ सबसे दिलचस्प जवाबों को टटोलते हैं। और इस सफर में हमारा साथ देंगे विकासात्मक मनोवैज्ञानिक के 4 दिग्गज। सबसे पहले स्विट्जरलैंड के जीन पियाजे, जो हमें बताएंगे कि हमारा दिमाग, हमारी सोच कैसे विकसित होती है। फिर हैं रूस के लेव वाइगोत्स्की, जिनका कहना था कि समाज के बिना हम कुछ नहीं। इसके बाद आएंगे अमेरिका के लॉरेंस कोलबर्ग, जो नैतिकता के बनने की कहानी सुनाएंगे। और आखिर में नोआम चॉम्स्की, जो भाषा के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को सुलझाएंगे। तो हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम पियाजे के दिए हुए स्टेजेस को समझेंगे, फिर वाइगोत्स्की की सामाजिक दुनिया में कदम रखेंगे, इसके बाद कोहलबर्ग की बनाई नैतिकता की सीढ़ी पर चढ़ेंगे और अंत में चॉम्स्की के लैंग्वेज ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पड़ाव जॉन पियाजे के स्टेजेस। पियाजे का एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया था। वो कहते थे कि हर बच्चा एक छोटा साइंटिस्ट होता है। हाँ बिल्कुल, उनके हिसाब से बच्चे बस चुपचाप जानकारी लेते नहीं हैं, बल्कि वो तो एक्टिवली, मतलब खुद से इस दुनिया को समझने के लिए अपनी थ्योरी बनाते हैं, उन्हें टेस्ट करते हैं। मतलब बच्चे कोई खाली घड़ा नहीं है जिसमें हम ज्ञान भरते जाएं। नहीं, वो तो खुद अपने ज्ञान के आर्किटेक्ट हैं। वो दुनिया को देखकर अपनी समझ बनाते हैं, फिर उसे आजमाते हैं, और जब गलतियां करते हैं ना, तो उससे सीखकर अपनी समझ को और बेहतर बनाते हैं। पियाजे ने कहा कि ये जो दिमागी विकास है, ये 4 मेन पड़ावों से गुजरता है। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से 2 साल तक। इसमें बच्चा अपनी सेंसेस, मतलब छूकर, देखकर, सुनकर सीखता है। फिर आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 साल तक, जहां भाषा और कल्पना की दुनिया खुलती है। तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 7 से 11 साल तक। अब बच्चा लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। और आखिर में 11 साल के बाद आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जहां सोच और भी गहरी और एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। इसी पहले स्टेज की एक बहुत बड़ी कामयाबी है ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसका सीधा सा मतलब है ये समझना कि चीजें तब भी होती हैं जब वो आंखों के सामने ना हो। सोचिए, एक छोटे बच्चे के सामने से उसका खिलौना लेकर अगर चादर के नीचे छिपा दें, तो उसे पता होता है कि खिलौना गायब नहीं हुआ, बस छिपा है। वो उसे ढूंढेगा। यही है ऑब्जेक्ट परमानेंस। अच्छा, पियाजे ने तो बच्चे को एक अकेले वैज्ञानिक की तरह देखा, पर क्या सारा विकास अकेले में ही होता है? क्या समाज का कोई रोल नहीं? बस यहीं पर हमारे दूसरे थिंकर लेव वाइगोत्स्की एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने रखते हैं। उनके लिए बच्चा एक सोशल अप्रेंटिस है, मतलब समाज से सीखने वाला चेला। वाइगोत्स्की के लिए सीखना कोई सोलो ट्रिप नहीं था। उनका मानना था कि हमारा विकास समाज और हमारी संस्कृति के साथ मेलजोल से होता है। हम उन लोगों से सीखते हैं जो हमसे ज्यादा जानते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे टीचर्स, हमारे दोस्त। तो विकास पियाजे की तरह अंदर से बाहर नहीं, बल्कि बाहर से अंदर की तरफ होता है। वाइगोत्स्की ने कमाल का कॉन्सेप्ट दिया, स्कैफोल्डिंग। ये क्या है? ये वो टेम्पररी सपोर्ट है जो कोई एक्सपर्ट या ज्यादा जानने वाला इंसान किसी सीखने वाले को देता है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है साइकिल चलाना सीखना। याद है कैसे कोई बड़ा पीछे से साइकिल पकड़कर हमें सहारा देता था, और जैसे हम बैलेंस बनाने लगते थे वो धीरे से हाथ हटा लेता था। बस यही मदद, यही सहारा स्कैफोल्डिंग है। आपने भी बच्चों को खेलते खेलते खुद से बातें करते हुए देखा होगा, है ना? वाइगोत्स्की कहते हैं कि ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये है प्राइवेट स्पीच। ये तो बच्चों के लिए एक बहुत जरूरी टूल है, जिससे वो अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने कामों को एक दिशा देते हैं। चलिए अब दिमागी और सामाजिक विकास से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे तीसरे पिलर की तरफ, लॉरेंस कोलबर्ग की मॉरल लैडर, यानी नैतिकता की सीढ़ी। कोलबर्ग ये समझना चाहते थे कि सही और गलत को लेकर हमारी जो समझ है वो वक्त के साथ कैसे बदलती है, कैसे मैच्योर होती है। और इसे समझने के लिए उन्होंने एक बड़ी मशहूर कहानी का इस्तेमाल किया, हाइंज डिलेमा। कहानी कुछ यूं है, हाइंज नाम का एक आदमी है, उसकी पत्नी बहुत बीमार है, मरने की कगार पर है। एक दवा है जो उसे बचा सकती है, लेकिन जो केमिस्ट उस दवा को बना रहा है वो उसके इतने ज्यादा पैसे मांग रहा है जो हाइंज के बस के बाहर है।
तो अब सवाल ये है कि क्या हाइंस को अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए वो दवा चुरा लेनी चाहिए? देखिए, कोलबर्ग के लिए जवाब हाँ है या ना, ये जरूरी नहीं था। उनके लिए जरूरी था क्यों। लोग अपने जवाब के पीछे क्या कारण, क्या तर्क देते हैं। और लोगों के इन्हीं तर्कों के पैटर्न को स्टडी करके कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 बड़े लेवल बताए: प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। जैसे जैसे हम इन लेवल्स पर आगे बढ़ते हैं, सही गलत को देखने का हमारा नजरिया भी बदलता जाता है। तो सबसे पहला लेवल प्री कन्वेंशनल। इस लेवल पर नैतिकता का मतलब होता है सजा से बचना और अपना फायदा देखना। इस लेवल पर सोचने वाला इंसान कहेगा, नहीं, हाइंस को चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो पकड़ा जाएगा और उसे जेल हो जाएगी। आप देख रहे हैं, यहाँ सारा फोकस सिर्फ अपने ऊपर होने वाले असर पर है, किसी और की भलाई या नियम कानून पर नहीं। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी और शायद सबसे रेवोल्यूशनरी पिलर पर, नोम चॉम्स्की और उनका लैंग्वेज ब्लूप्रिंट। चॉम्स्की ने भाषा को लेकर हमारी पूरी समझ को ही हिलाकर रख दिया। उनका आइडिया एकदम सीधा और जबरदस्त था। भाषा सीखने की काबिलियत हम कहीं से सीखते नहीं हैं, यह हमारे अंदर पहले से होती है, जन्म से। हम इंसान भाषा सीखने के एक इनबिल्ट सिस्टम के साथ पैदा होते हैं। चॉम्स्की ने इस सिस्टम को एक नाम दिया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, या शॉर्ट में LED। आप इसे एक तरह का मेंटल सॉफ्टवेयर समझ सकते हैं जो हमारे दिमाग में पहले से इंस्टॉल होकर आता है। और यही सॉफ्टवेयर बच्चों को इतनी तेजी से और इतनी आसानी से ग्रामर के मुश्किल नियम सीखने में मदद करता है। और ये LED काम करता है यूनिवर्सल ग्रामर के ब्लूप्रिंट कर। इसका मतलब है कि दुनिया की सारी भाषाओं के पीछे कुछ बुनियादी नियम, एक बेसिक ढांचा होता है जो कॉमन है, और ये ढांचा हमारे दिमाग में पहले से मौजूद होता है। यही वजह है कि बच्चे बिना ग्रामर की क्लास लिए ही बिल्कुल सही और नए नए वाक्य बना लेते हैं। तो ये थे विकास को समझने के 4 अलग अलग नजरिए। पियाजे ने हमें बच्चे के अकेले सफर के बारे में बताया, वाइगोत्स्की ने समाज के रोल पर रोशनी डाली, कोहलबर्ग ने नैतिकता के बनने की परतों को खोला, और चॉम्स्की ने दिखाया कि भाषा कैसे हमारे अंदर ही बसी है। तो एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। पियाजे के मुताबिक हम स्टेजेस में अपनी समझ बनाते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि हम समाज से जुड़कर सबसे अच्छा सीखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार हमारी नैतिकता सजा के डर से शुरू होकर ऊंचे सिद्धांतों तक पहुंचती है, और चॉम्स्की का मानना है कि भाषा सीखने की क्षमता हमारा बायोलॉजिकल हिस्सा है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, इन 4 पिलर्स में से कौन सा हमारी अपनी ग्रोथ की कहानी को सबसे बेहतर तरीके से बताता है? क्या हम सब एक छोटे साइंटिस्ट की तरह बड़े हुए, या एक सोशल अप्रेंटिस की तरह, या फिर इन सबका एक मिलाजुला रूप है? सोचने वाली बात है ना?